P1 P2 P3 dot 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 Pn are distinct prime. ठीक है ना, और डिस्टिंक्ट प्राइम्स। और एक पॉलिनोमियल है, लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स। हियर डिग्री ऑफ एफ बार इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ फॉर ऑल, मान लेते हैं फॉर ऑल पी आईज, सभी पी आईज के लिए ऐसा हो रहा है, मान लिया आपने सिलेक्ट किया। बट फॉर P1 P2 डॉट 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 Pn माइनस वन, ये हम लोग n तक लिए हैं। बट फॉर P1 P2 डॉट डॉट Pn माइनस वन एफ एक्स मीन्स एफ बार एक्स इज रिड्यूसिबल। करें कि इसके लिए रिड्यूसिबल हो गया तो भी एफ बार, ये एफ बार है, एफ बार एक्स इज रिड्यूसिबल, तो हम इसकी गारंटी नहीं करेंगे कि ये रिड्यूसिबल हो गया। अगर ये रिड्यूसिबल हो गया तो इस बात की गारंटी नहीं होगी कि जो एफ एक्स हो क्यू में रिड्यूसिबल हो गया, क्योंकि एक बचा हुआ है। ठीक है, एक तो बचा हुआ है ना। लेकिन दूसरी केस आप लिखिए कि अगर ऐसा हो गया कि ये ऑल पी आईज के लिए क्या होगा, रिड्यूस कर रहा हो। ठीक है ना, इस पे तो लिखा गया दिस डज नॉट गारंटी दैट एफ एक्स इज रिड्यूसिबल। तो कह रहा है कि ओवर क्यू, कह रहा है कि ये इस बात की गारंटी नहीं करेगा कि ओवर क्यू रिड्यूसिबल है। ये n-1 पे एक बच गया Pn, जिसपे क्या है, इरिड्यूसिबल है। तो अगर आप एक भी पी सर्च करने में कामयाब रहे जिसपे पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल हो गया, तो फिर उसे इरिड्यूसिबल ओवर क्यू कहेंगे। पॉलिनोमियल्स एफ बार की बात हो रही है। तो अगर आप एक भी पी सर्च करने में सफल रहे जिसके लिए एफ बार ओवर जेड पी इरिड्यूसिबल हुआ, तो यू कैन गारंटी दैट एफ इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। लेकिन दूसरा आप नोट लिखिएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि देयर एग्जिस्ट, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इसको, नोट टू, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्राइम p for which f bar x is irreducible over ZP। करें कि अगर ऐसा कोई प्राइम p मिल ही नहीं रहा है जिसपे इरिड्यूसिबल हो, मीन्स कर रहे हैं कि दैट इज फॉर ऑल प्राइम्स p f bar x is reducible over ZP। This does not guarantee that। देखिए, ये मॉड p इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट है, ये मॉड p रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट है ही नहीं, मॉड p इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट है। तो इज रिड्यूसिबल over ZP, this does not guarantee that f means fx is irreducible, sorry, fx is reducible over q। इसकी गारंटी ये नहीं करेगा। तो जब भी मॉड p टेस्ट आप यूज करिएगा तो हमेशा इरिड्यूसिबिलिटी के लिए करिएगा, है ना। अपने से कुछ मत उसमें जोड़िएगा, टेस्ट ये इफ एंड ओनली इफ की बात नहीं है। तो हम लोग अब तीसरे पड़ाव पे पहुंचे हैं। पहला पड़ाव क्या था, डिफिनेशन ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी ओवर इंटीग्रल डोमेन। दूसरा था कि अगर डिग्री 2 या 3 हो और फील्ड हो तो 0 रखेगा तो